नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ये अपना RS अग्रवाल का मैथ का बुक, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस है और पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मैथ तो ज़रूरी है ही, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मैथ तो आता ही है। मैथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो आता ही है। तो जिसके लिए अभी कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए RS अग्रवाल का जो है बहुत मतलब परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि आप एक छोटे लेवल का कोई भी नौकरी का, जैसे कांस्टेबल या कोई भी इस तरह का थर्ड ग्रुप का या फोर्थ ग्रुप की जॉब का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बुक जो है RS अग्रवाल का अंक गणित, ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो मैं उसी का सलूशन आज लेकर आया हूँ। मैं चैप्टर वाइज हर पूरा ऑल टू ऑल चैप्टर उसका सलूशन करूँगा। तो ये मैं कई पार्ट में बनाऊँगा, एक चैप्टर का मैं कई पार्ट में बनाऊँगा, बहुत लंबा नहीं करूँगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके मैं अलग अलग पार्ट में बनाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। मैं आज ये पहला वीडियो है और मैं यहाँ पे ये क्लास 1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 1 और डे 1 है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अभी प्रतिशत शुरू कर रहा हूँ, जो मैं प्रतिशत से ही शुरू कर रहा हूँ। उसमें तो लाइन वाइज कोई दूसरा चैप्टर है, लेकिन मैं यहाँ प्रतिशत से ही शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये आप इस टॉपिक से देखेंगे तो हर एग्ज़ाम में कोई एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, कम से कम एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए मैं पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन में है क्वेश्चन मार्क का 52% इज इक्वल टू 182। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब इसको आप कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही हम काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो गया, आपको समझ में आ गया, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं ट्रिक नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं भी पहले बहुत ट्रिक यूज करता था, लेकिन फिर अगर बीच में प्रैक्टिस बंद हो गया तो सब गायब हो जाता है, और कॉन्सेप्ट रहता है जो लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट से ही लगाते हैं। आप लोग जानते हैं का मतलब गुणा ही होता है परसेंट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब गुणा लगा दिए 52 और ये परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे। ये सब आप बेसिक चीज़ें हैं, ये आप जानते ही होंगे। और बराबर में 182 दिया हुआ है, हम इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करते हैं, कोई चीज़ बराबर के इधर लेकर आते हैं तो अगर बटे में है तो उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, या प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, गुणे में होता है तो भाग में हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम वैसा ही कर दूंगा जैसा कि नियम है। 182 को जैसा का तैसा लिखा रहने दूंगा। फिर गुणे में, क्योंकि मैं पलट रहा हूँ इसलिए गुणे में करूँगा। 100 को ऊपर कर दूंगा, यहाँ भाग में था तो यहाँ गुणा में हो गया 100, और यहाँ गुणे में था तो यहाँ पे भाग में हो गया 52। अब इसको काट लेते हैं। ये 2 से कटेगा 50 बार, ये 2 से कटेगा 26 बार। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा 13 बार, ये 2 से कटेगा 91 बार। ठीक है, अब 13 से 91 कट रहा है, 13 एकम 13, 13 सते 91, तो फाइनली क्या बचा 7 इंटू 50। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 और एक जीरो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसा ही करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है। 1260 का के जगह पे गुणा करेंगे, 33 सही 1/3। अब मैं यहाँ पे 1/3 सीधा लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं रूल के हिसाब से करूँगा, पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे होता है ये 33 सही 1/3 का 1/3। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर 33 सही 1/3 को हम परसेंट में करेंगे
तो आप जहाँ पे जानते हैं, मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। 33 या 99 और एक 100, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 100/3 और इसके बटे में 100। अब आप जानते हैं इसको यहाँ पे ये गुणे में हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 100/3 गुणे 100। ठीक है, तो 100 एकम 100 और 100 एकम 100, ये यहाँ पे एक बचा, 1/3 बचा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसको इतना पूरा नहीं लिखकर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए इसको छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1260 इंटू 1/3 प्लस 755 का लिखा हुआ है तो वहाँ इंटू लगाएंगे, 80% के लिए 100% का सिंबल हटाएंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 5 एकम 25 और ये 5 एकम 5। ठीक है, 5 से पूरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 151 इंटू 4, तो इसको गुणा कर लेते हैं अभी सीधा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 के 0 हासिल 2 और 4 एकम 4 2 6। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं 1/3, तो 3 से इसको काटेंगे। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और ये 0। ठीक है, 420 यहाँ पे बचा और 604 यहाँ पे बचा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और प्लस 0 4 हो जाएगा, 0 और प्लस 2 2 हो जाएगा और 6 और 4 10, 1024 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इज इक्वल टू 77। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से करेंगे। 420 का के जगह पे इंटू लगाएंगे। अब 25% की जगह पे मैं 1/4 लिख दूंगा। क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं 25 लिखूंगा, परसेंट को हटाकर 100 लिखूंगा, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, ये 1/4 लिख सकता हूँ मैं सीधा, तो 1/4 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 140 का पता नहीं है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लिख दिए और बटे में परसेंट हटाएं तो 100 कर दिए। ठीक है, ये हो गया और ये बराबर में 77 कर दिए। ठीक, जैसा था वैसा हमने लिख दिया। अब इसको काट लेते हैं, कितना कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार और यहाँ पे देख लेते हैं 4 से 4 दहम 40, 2 बचा और ये इधर आया तो 0, 4 पंजे 20, इधर बचा 105 माइनस 7 इंटू क्वेश्चन मार्क बटा 5 बराबर 77। अब मैंने पक्षांतर करना बताया है आपको कि अगर आप बराबर के इधर कोई चीज़ लेकर जाते हैं, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, पलट जाएगा अपने साइन का। ठीक है, तो अब मैं इसको 77 को इधर ले आता हूँ और ये जो 7/5 है इसको मैं उधर ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 105 माइनस 77, क्योंकि 77 प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा पूरा ले जा रहा हूँ। ठीक है, 7 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे नहीं पलटेगा क्योंकि मैं ये पूरा पूरा ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप पता चले 5/7 फिर कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे 105 में से जब 77 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 28 बचेगा और बराबर यहाँ 7/5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क को हम यहीं छोड़ देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये 28 इंटू, अब ये चूँकि इधर गुणे में था, अब ये पलटेगा। ठीक है, ये 5/7 हो जाएगा और ये बराबर में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से काट लूँगा, 7 से 4 बार ये कटेगा और 4 इंटू 5 क्या हो जाता है, 20 और ये बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 365 का 36% प्लस 56.2 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर ये 156.69 है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे जगह नहीं था। ठीक है, मैं बीच बीच में वीडियो रोक कर ये क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि और टाइम ज़्यादा ना हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
365 का 36% प्लस, सॉरी ये 56 है, 56.2 का क्वेश्चन मार्क %। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में। और ये यहाँ पे बराबर 156.69। ठीक है, ऐसा ही इसमें दिया हुआ है, मैंने ऐसा सेम टू सेम लिख दिया, कोई ट्रिक मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, अब मैंने कुछ कैलकुलेशन जो ज़्यादा है वो मैंने पहले से करके अलग लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं करने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसको आप यहाँ पे गुणा करेंगे, 365 इंटू 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.131। अगर आप भाग दे देंगे 100 से तो यही आ जाएगा। ठीक है, किसी भी, आप जानते हैं कि अगर बटे में 100 है तो उसको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया, अब इसको हम यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे और 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 562 बटे 1000 इंटू एक्स, और ये बराबर में 156.69 जैसा का तैसा लिख देंगे। ठीक है, अब हम फिर ये प्लस में है तो इसको हम इधर लेकर जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं 156 में से 131.40 घटा सकते हैं, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा। मैं ये 562 बटा 1000 एक्स, ये यहाँ इंटू में है, बराबर 156.69 माइनस 131.40। अब ये 156.69 में से आप 131 अगर जब घटाएंगे तो ये आएगा 25.29। ठीक है, और ये 562 एक्स बटा 1000 जैसा का तैसा लिख देंगे। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं बाकी सबको उधर जाने दूंगा बराबर के, और x को खाली इधर लिखूंगा। ठीक है, x बराबर 25.29 इंटू 1000 बटे में 562। ठीक है, अब ये यहाँ पे पलट गया, क्योंकि पलटना ही था। अब ये मैं यहाँ पे सीधा ये 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा और ये 100 से गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, 100 से गुणा करने के बाद में 2 जीरो यहाँ से कट गया, और इसके पीछे मैं सीधा एक 0 लगा सकता हूँ। अभी मैं यहाँ अलग लिख लेता हूँ, नहीं तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2529, इससे 10 से गुणा करेंगे तो पीछे एक 0 ही बढ़ने वाला है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, 562। अब इसको अगर आप काटेंगे तो मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया है, ये सीधा 45 बार से कट रहा है। ठीक है, तो आप ये सीधा 45 आ जाएगा आपका x बराबर आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 3600 का 7/9 का 45% का 35%। ठीक है, तो यहाँ आप, मैंने पहले ही बताया जहाँ पे का है वहाँ पे गुणा, का मतलब गुणा ही होता है। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीधा 3600 का के जगह पे गुणा 7/9, फिर का लिख दिए, 45% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, फिर का है तो फिर गुणा, फिर 35, फिर % हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर जो भी होगा वो भी निकाल लेंगे। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कर दिए, 9 से 4 बार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कट रहा है, 5 से अभी भी कट रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 विषयम 100। ठीक है, 20 पंचे 100, ये कट गया। अब यहाँ पे 5 से अभी और भी कट रहा है, 5 चौक 20 और 5 9 45 और 4 एकम 4, यहाँ से कट गया। अब सीधा बचा क्या, मैं अलग लिख लेता हूँ, नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। 7 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, आप इसको गुणा करेंगे तो 7 सता 49, 49 इंटू 9 हो जाएगा, तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। अगला जो भी होगा, इसका जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि ये लगभग 15-16 मिनट का वीडियो हो गया है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि और बनाना चाहिए। अगर आप लोग अच्छा प्यार दिखाएंगे, आप इसमें पसंद आएगा, तो मैं अगला और वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैं पूरे RS अग्रवाल का वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन छोटा छोटा पार्ट में मैं बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई बोरियत फील ना हो। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।